केविन अपने दोस्त के साथ ट्रेन में जा रहा होता है। ये दोनों बसरा जा रहे होते हैं। रास्ते में वो अपने दोस्त को बताता है कि अपने पालतू कुत्ते को खोने के बाद वो कितना अकेला महसूस कर रहा है। साथ ही अब वो एक ऑटर यानी ऊद बिलाव पालना चाहता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद केविन को पता चलता है कि उसका मेल उसे अभी नहीं मिला है। वो वहीं अपने मेल के आने का इंतजार करता है और कुछ दिन बाद उसे मेल मिल जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वहां 2 अरबी एक ऑटर उसके लिए लेकर आए हैं, जो कि उसके दोस्त की तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। केविन बहुत खुश हो जाता है और उसका नाम मिजबिल रखता है और प्यार से उसे मिज बुलाता है। बहुत जल्द ही मिजबिल और केविन घुल मिल जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। कुछ वक्त बाद केविन वापस लंदन जाने के लिए फ्लाइट बुक करता है, जहां उससे कहा जाता है कि उसे मिजबिल को एक बॉक्स में कवर करके रखना होगा। केविन मिजबिल को बॉक्स में कवर करता है और फ्लाइट में चला जाता है। वो जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो मिज उछलकर बाहर निकल जाता है, जिससे हर कोई डर जाता है और जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फाइनली वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं, जहां केविन और मिजबिल खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह एक इंसान और पेट का खूबसूरत रिश्ता पनपने लगता है। दोस्तों, ये मैक्सवेल नाम के लोग ना बड़े ही स्पेशल होते हैं, बड़े खास होते हैं। एक है जिसने क्रिकेट के अंदर धूम मचा रखी है, डबल सेंचुरी मारी थी और अपने दम पर मैच जिताया था। और एक और मैक्सवेल थे जिनका नाम था गेविन मैक्सवेल, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। जिन्होंने जो ऊद बिलाव होते हैं ना, जिन्हें हम ऑटर कहते हैं, ये इराक से एक ऑटर लेके आए और उसकी एक ऐसी नस्ल को इन्होंने पाला जिसको अभी तक किसी ने पहचाना भी नहीं था। जितने जूलॉजिस्ट होते थे ना, साइंटिस्ट कह सकते हो, उनको पता ही नहीं था उस नस्ल के बारे में। इसीलिए इन्हीं के नाम पर, ये जो इस कहानी के जो लेखक है, नरेटर है, ऑथर है, उन्हीं के नाम पर उस ऑटर का नाम रख दिया गया, जिसे कहा गया मैक्सवेल्स ऑटर। ऑटर क्या होता है? ऊद बिलाव, एक तरह का जानवर है। जैसे खरगोश होता है, नेवला होता है ना, इसी टाइप का चूहे जैसा होता है, जिसे हम ऑटर कहते हैं। इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, दलदल में पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में कभी ज्यादा जानते नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जानते होंगे पहले से, जो नहीं जानते थे अब उन्हें पता चल गया कि ऑटर एक तरह का जानवर होता है। ये काम किसने किया? जो ये कहानी है, ये जो चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, उसके जो लेखक है, नरेटर, उसकी रियल कहानी है, जिनका नाम है गेविन मैक्सवेल। अब इस कहानी में पूरा क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, वो तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए हैं। अब मैं आपको डिटेल में एक ऐसा लॉन्ग आंसर कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपको लिख कर आना है। कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपको आंसर में मेंशन करने ही करने, लिखने ही हैं। बहुत आसान, बहुत इजी लैंग्वेज में ये पूरा आंसर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। आपको हलवा बना के दे रहा हूं, बस आराम से खा लेना। इसलिए वीडियो पूरी देखना। ये जो आंसर है, इसको बस 4-5 बार बस आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। इससे बाहर फिर कुछ आने के चांस है नहीं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या है ये स्टोरी। आओ और जरा मैं अपने अंदाज में, जरा इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जिसको इंग्लिश जरा भी नहीं आती ना, वो भी थोड़ी थोड़ी बना बना के लिखेगा ना मेरे बच्चों, तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। सबसे पहले देखें कहानी किसकी है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द ऑथर ट्रेवलिंग टू बसरा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। तोड़ तोड़ के पढ़ा करो भाई। ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है, स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है कि एक ऑथर है, ट्रेवल कर रहा है, कहां? बसरा, इराक की तरफ जा रहे थे वो, ठीक है? वहां पे ट्रेवल कर रहा है अपने दोस्त के साथ। टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अ मेल फ्रॉम यूरोप। अब क्या होता है, अब तो मेल आप ऐसे कर देते हो, इंटरनेट के थ्रू चला जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो मेल होते थे वो फिजिकल फॉर्म में, आपको कहीं जाके, बिल्डिंग होती थी, वहां मशीनें लगी होती थी, वहां से निकलते थे फैक्स के तौर पे। अब पहले इतना डिवाइस, इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि घर बैठे आपको मेल रिसीव हो जाए सॉफ्ट कॉपी, ठीक है? तो आपको निकलवाना पड़ता था हार्ड कॉपी। तो वो हार्ड कॉपी निकलवाने कहां जा रहे थे? कंसुलेट जनरल के पास जा रहे थे। एक तरह का ऐसा मान लो जैसे पासपोर्ट ऑफिस होता है ना, इस तरह की जगह पे जा रहे थे वो, ताकि उन्हें वो मेल रिसीव हो जाए, जो कि उन्हें कहां के लिए निकलवाना था? यूरोप के लिए। कोई मेल आना था, वहां जा रहे थे, उसका जवाब भी देना था और वो रिसीव भी करना था। किसके साथ? अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे। कौन जा रहे थे? गेविन मैक्सवेल, जो कि इस कहानी के नरेटर हैं, जो सुना रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट an otter after losing his pet dog। अब क्या हुआ था, उन्होंने ना अपने दोस्त से ख्वाहिश जाहिर की, डिजायर एक्सप्रेस किया कि मैं एक ऑटर को पालना चाहता हूं। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डोमेस्टिकेट। आपने एक बात नोटिस करी, मैंने आप लोगों के लिए ना जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ना, ऑलरेडी मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया
कि ये वर्ड तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये तो एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं आंसर जब कर रहे हो, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना। डोमेस्टिकेट मतलब कोई मुश्किल वर्ड है, अरे यार एक दो थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड तो लिख के आना ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए आपसे। डोमेस्टिक होता है ना पालतू, उसी को पालतू को पालने को क्या बोल देंगे, डोमेस्टिकेट करना कह देंगे, ठीक है, इतना आसान है। तो ऑथर ने क्या किया, अपने दोस्त से कहा कि यार मेरा जो कुत्ता था ना वो मर गया, अब मुझे ना बड़ी याद आती है, मेरे को ना एक और कोई पालतू जानवर चाहिए, पेट चाहिए, और मैं सोच रहा हूं एक ऑटर को पालूं, एक ऊदबिलाव को पालूं, ठीक है। अभी गेविन मैक्सवेल लंदन के रहने वाले थे और वहां पे लोग ऑटर का सुनते भी नहीं थे, लेकिन जानते भी नहीं थे ना ऑटर के बारे में, नाम भी नहीं सुना होता था। लेकिन गेविन मैक्सवेल ना एक नेचुरलिस्ट थे, मतलब वो नेचर में, वाइल्ड लाइफ में बहुत विश्वास रखते थे, पढ़ते थे, लगाव था, इसलिए इन्हें ऑटर के बारे में मालूम था। तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा, when they reached the destination they found that only the friend's mail had arrived। जब वो अपनी जगह पे पहुंच गए, इराक पहुंच गए, तो उन्हें पता चला वहां सिर्फ उनके दोस्त का मेल आया था, इनका नहीं आया था। अब इन्होंने 2-3 दिन वेट किया, तब भी इनका मेल नहीं आया, किसी दिन छुट्टी हो गई और ऐसे ही 5 दिन बीत गए। इस दौरान इनका जो दोस्त था ना इनके साथ जो आया था वो वापस चला गया, अब ये अकेले रह गए। फिर क्या हुआ, His friend left and author had to wait for 5 days for mail। मेरे प्यारे बच्चे, जो 5 डेज मैंने हाईलाइट किया ना, ऐसे ही नहीं किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दिन वेट किया था, क्वेश्चन में आ जाएगा इस तरह से, है ना, कि ऑथर को कितने दिन वेट करना पड़ा था अपने मेल के लिए, तो ये आपको पता होने चाहिए, ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने हाईलाइट की चीजें, इससे ना आपके माइंड में आंसर बना भी रह जाएगा। सिर्फ येलो येलो वाले वर्ड्स को भी देखोगे ना तो आपको सारी स्टोरी कनेक्ट होती चली जाएगी, हो जाएगी ना, होगी। चलो, तो 5 डेज बाद इनको क्या मिलता है, अपना मेल मिलता है। अपॉन रिसीविंग हिज मेल ही वेंट टू हिज रूम। रिसीव क्या, जो मेल था उसको रिसीव अपॉन होने पर, अपॉन अपॉन अपॉन, थोड़ा ऐसे बार बार बोलोगे याद रह जाएगा कि अपॉन लिखना है, ठीक है। तो अपॉन रिसीविंग हिज मेल ही क्या करा इन्होंने, ही वेंट टू हिज रूम, ये अपने कमरे में गए, एंड फाउंड एन ऑटर अकंपनीड बाय 2 अरब्स। वहां पे उन्होंने क्या पाया, क्या फाउंड किया कि वहां पे एक ऑटर है जो कि अकंपनीड मतलब कि उसके साथ साथ कौन और भी थे वहां पे, 2 अरब थे। वहां पे 2 अरबी लोग ऐसे आलती पालती मार के बैठे हुए थे, एक बॉक्स लिए हुए थे जिसको इन्होंने हैंड ओवर किया, किसको, हमारे ऑथर को। ऑथर का नाम गेविन मैक्सवेल, और उसको दे दिया जिसमें एक चिट्ठी भी थी, एक नोट भी दे दिया। इतनी कहानी समझ में, क्या मुश्किल है, क्या लैंग्वेज मुश्किल है, क्या इसको याद नहीं रख पाओगे, क्यों नहीं रख पाओगे, 3-4 बार सर हम एक बार ऐसा आंखों से भी ऐसे यूं नाप लेंगे ना, पढ़ लेंगे, आंखों के सामने से गुजार देंगे ना इस आंसर को, ये हमें याद रह जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज है और एग्जाम में हम लिखेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे इस चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अब उन्होंने वो नोट पढ़ा, नोट में क्या था, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये क्या था, ये ना गिफ्ट था उनके दोस्त के जरिए। तो उनका जो दोस्त था, किसका, जो हमारे ऑथर है, नरेटर, उसके दोस्त ने ना उनको गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट करा था, ऑटर गिफ्ट करा था। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल। इन्होंने इसका नाम क्या रखा, ऑटर का मिजबिल नाम रख दिया। ही वॉज फुल्ली कवर्ड विद मड एंड टुक अ मंथ ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग। अब क्या हुआ था, वो मड समझते हो ना, कीचड़ से, अब दलदल में रहता है तो भाई मड तो लगी होगी, वो दलदल में इतना कीचड़ में धसा हुआ था, फंसा, उसके पूरे शरीर पे लगी हुई थी कि उसका असली कलर आने में भी 1 महीने का टाइम लग गया। जो ऑथर है उसने उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया, और तब जाके उसकी रियल स्किन दिखी, ठीक है जी, टू रिवील हिज एक्चुअल कलर। मिज टुक सम टाइम टू ओपन अप एंड गेट एक्वेंटेड विद हिज सराउंडिंग्स। अब जो मिज हो या कोई भी इंसान हो, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है ना आपस में घुलने मिलने में, तो मिज को भी, जो हमारा ऑथर था, उसको टाइम लगा ऑथर के साथ एक्वेंटेड होने में। अब एक्वेंटेड वर्ड याद रखना बहुत आसान होता है, एक्वेंटेड मतलब जान पहचान बनाने में, किसी से जान पहचान बनाना, ठीक है। तो गेट एक्वेंटेड होने में क्या लगा, उसको टाइम लगा, शुरुआत में टाइम लग गया इनिशियली। अब जो आसपास की जगहें थी, सराउंडिंग थी, उसको याद करने में, ठीक है, उनके साथ रूबरू होने में। ऑन द फर्स्ट नाइट, अब पहली रात, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आंसर में यही लाइन लिख के आ जाना। ऑन द फर्स्ट नाइट ही वाज अलूफ एंड इंडिफरेंट। पहली रात को तो बड़ा अकेला था, बहुत अलग थलग था, वो उसके ऑथर के करीब भी नहीं गया, तो खुद ना फ्लोर पे सोया, और जो ऑथर था, जो उसका मालिक था, उसका जो हमारा गेविन मैक्सवेल था, उसके पास नहीं, उससे डर लग रहा था, या कह लो स्ट्रेंजर समझ रहा था वो उसको। स्लेप्ट ऑन द फ्लोर अवे फ्रॉम द बेड। जितना बेड से दूर सो सकता था उससे दूर सोया, कि भाई मेरे को मार तो नहीं देगा, कौन है ये इंसान, ये मेरे को अपने घर में क्यों लिया है, ये सोचते हुए, ठीक है। फिर सेकंड नाइट को क्या हुआ, सेकंड नाइट
केम ऑन टू बेड। अब वो सेकंड नाइट को कुछ घंटों के लिए रात में चुपचाप बेड पे आया और ऐसे उसकी पालती में आके लेट गया। किसके किसके जो ऑथर है, ऑथर के पास आके थोड़ा सा बैठा। तब थोड़ा सा उससे फेमिलियरिटी उसकी बड़ी। किसकी? ऑटर की। ऑटर का नाम मिजबिल। किसका ऑटर? गेविन मैक्सवेल का। करेक्ट। आगे आ जाओ। मिज लव्ड प्लेइंग विद वाटर। मिज जो था ना, उसको पानी से खेलना बड़ा पसंद था। ये बात नोटिस करी किसने? ऑथर ने। वो पानी से इतना खेलता था कि जब तक पूरा एक एक बूंद पानी खत्म नहीं हो जाता था वो टैप को खोले रखता था। चलो जी आ जाते हैं। ही हैड लर्न टू ओपन द टैप ऑन हिज ओन। उसको इतना शौक था कि उसने सीख लिया था कि टैप भी कैसे खोलते हैं। ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे वो भी करता था। ही स्प्लैश्ड एंड स्क्विश्ड द वाटर टिल द लास्ट ड्रॉप। वो ऐसे स्प्लैश करता, ऐसा उछालता रहता पानी को जब तक सारा पानी खत्म नहीं हो जाता। कौन? मिजबिल। कौन? एक ऑटर, एक ऊदबिलाव। आ जाते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ? द नरेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू लंदन। अब बहुत सब कुछ स्मूथली चलने लगा। कुछ दिन बीत गए। कहां पे? इराक के अंदर ही। अब बसरा के अंदर ये लोग थे। एक गेविन मैक्सवेल ने ऑटर पाला हुआ था, वो उसके साथ खेल रहा था, वो खुश हो गया था, उसका अकेलापन दूर हो गया था। वो बहुत लोनली था बिकॉज उसका जो पैट था, जो डॉग था, वो मर गया था। वाटर उसकी जिंदगी में आ गया था और अब वो अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब उसको दोबारा वापस लंदन तो जाना था ना, वो वहां पर थोड़ी रहने लगता। तो उसने फैसला किया कि वो लंदन जाएगा। लेकिन जब उसने ब्रिटिश एयरलाइंस का टिकट बुक किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको पेट को ले जाने की जो परमिशन है वो नहीं देंगे। तो उसको अलाउ नहीं किया गया। किसको? जो हमारा नरेटर था, कि आपको हम ऑटर ले जाने नहीं देंगे। तो इसलिए फिर किसी और एयरलाइन, जो कि पेरिस की एयरलाइंस थी, वहां पे उसने उनकी फ्लाइट बुक करी। और फिर क्या हुआ? फिर उसको कंडीशन के साथ ऑटर को ले जाने की परमिशन दे दी। मैं आपको यहां से ज्यादा जानकारी क्यों दे रहा हूं भाई? अब इतना लंबा लॉन्ग आंसर तो नहीं कर दूंगा ना कि आप याद ही ना कर पाओ। तो ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि कहीं से अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको मेरी कहीं बात याद रह जाए। ठीक है, कुछ छूटे ना। आ जाओ। तो अब वो क्या करता है? एक फ्लाइट बुक करता है पेरिस से, है ना। तो पेरिस से फ्लाइट बुक कर लेता है, पेरिस की। और उसमें क्या होता है? उसको अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ, हम आपको ले जाने देंगे, आपको जो आपका पेट है, बट एक कंडीशन है। द कंडीशन वॉज यू हैव टू कवर योर पेट इनसाइड अ बॉक्स। यू हैव टू कवर योर पेट इनसाइड अ बॉक्स। दैट इसका मतलब क्या है? चलो पूरा लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं। मिज हैड टू बी कवर्ड इन अ बॉक्स। मिज को क्या करना है? हैड टू बी कवर्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कवर करके रखना है। ही पुट मिज इन अ बॉक्स एंड लेफ्ट फॉर अ मील बिफोर 1 hour ऑफ द फ्लाइट। उसने क्या करा? जो हमारा नरेटर था उसने ऐसे ही करा कि भाई ठीक है, मैं इसको कवर कर लूंगा। उसने एक बॉक्स लिया, उसमें अपने ऑटर को डाला और उसको कवर करके जल्दी से ना कुछ खाने चला गया कि यार कुछ खा लेता हूं और फिर निकल जाऊंगा। अब इस दौरान क्या हुआ? 1 घंटे पहले, फ्लाइट से 1 घंटे पहले की बात थी ये, जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल एंड मिज हैड क्रिएटेड अ मैस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग। वो आगे देखता है कि बॉक्स तो जैसे का तैसे ही है, कुछ भी नहीं खराब हुआ है, लेकिन उसकी जो लाइन थी ना ऐसे जो बॉक्स की साइड की, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यानी जो हमारा मिज था, जो हमारा ऑटर था, उसने उसको काटने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके खुद की भी चोट लग गई थी, इंजर्ड हो गया था। आगे बढ़ते। ब्लड वॉज ड्रिपिंग, टप 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 ड्रिपिंग आउट ऑफ दी होल्स। और जो मोगलों से ना क्या आ रहा था? ब्लड टपक रहा था। वो ब्लड किसका था? वो मिजबिल का था। वो छटपटा रहा था बॉक्स में रहकर, उसको डर लग रहा था और उसने उसको काटने की कोशिश की थी। ऐसे मान लो जैसे कोई चूहे को आप चूहेदान में बंद कर देते तो ऐसे ऐसे तारों को काटने लगता है और अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ही क्रिएटेड अ मेस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। ये क्या रटना पड़ेगा ना? ये तो सब कुछ क्लोज है ना, अपना माइंड में क्लियर है ना। हाँ, ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द होल्स, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। होल्स लिख दो, बॉक्स लिख दो, बात तो एक ही रहेगी, है ना। ये लिख दोगे, ड्रिप वर्ड यूज करोगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। करोगे ना? बिल्कुल करेंगे भाई। आ जाओ, आगे बढ़ते। ही ओपन द बॉक्स। अब क्या हो गया? उसने जल्दी से बॉक्स को खोला, नरेटर ने। ही ओपन द बॉक्स एंड मिज कॉट एट हिज लेग। वो उसके एकदम पैरों में आके लग गया, डू 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 डू। हाँ, मेरे लग गई, ऐसे वो कहने लगा। ठीक है, घबरा गया। फिर क्या हुआ? देयर वर ओनली 10 minutes लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। अब ना सिर्फ 10 मिनट बचे थे फ्लाइट को जाने के लिए और 5 माइल्स अवे था, मतलब 5 मील का अभी रास्ता तय करना था जो हमारे जो नरेटर था, हमारा ऑथर था, उसको फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो उसने जल्दी से कैब बुक करी, सब कुछ साफ किया, ऑटर को अपने पास रखा और ड्राइवर ने भी, इराक का ड्राइवर था, उसने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाई और वो लोग कहां पहुंच गए? एयरपोर्ट पे फाइनली पहुंच गए। उन्हें फ्लाइट नहीं छूटी उनकी। फिर क्या हुआ?
He cleaned it all and managed to reach just in time. Gavin, पहली बार नाम लिया हमने हमारे ऑथर का, Gavin Maxwell. Gavin Maxwell found the air hostess very kind and generous. अब उसने वहां गया तो वहां पे ना एयर हॉस्टेस मिली उसको. एयर हॉस्टेस ने बहुत प्यार से बात करी, उसको सपोर्ट किया और उससे कहा कि मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ना अपने जो ऑटर को, जरूरी नहीं कि आप बॉक्स को नीचे रखें, क्योंकि जो कंडीशन थी ना ऑटर को ले जाने की, अपने पेट को ले जाने की फ्लाइट में, वो कंडीशन ये थी कि आपको अपनी चेयर के नीचे रखना पड़ेगा बॉक्स. लेकिन जो एयर हॉस्टेस थी उसने इतना सपोर्ट किया, इतना कोऑपरेट किया कि शी कोऑपरेटेड सो वेल दैट शी अलाउड हिम टू पुट हिज बॉक्स या पुट हिज पैट ऑन हिज लैप. ऐसे कह दिया कि भाई आप अपने लैप में भी, अपनी गोद में भी अपने ऑटर को, अपने पैट को यू कैन कीप इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये उसने बोल दिया, ठीक है. तो बड़ा खुश हुआ. कौन खुश हुआ? वो खुश हुआ कौन? गेविन मैक्सवेल. अब गेविन मैक्सवेल इतना खुश हुआ कि उसने ये बात तक कही है, अपनी किताब में लिखी है कि मेरा दिल करा कि मैं इस एयर हॉस्टेस का हाथ पकड़ के चूम लूं, लेकिन मुझे पता नहीं था अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने से क्या रिएक्शन आएगा. मतलब ग्रेटिट्यूड में हाथ चूमना, मतलब एक होता ना कि इतना अच्छा लगा मुझे आपसे, यार गले लग जाओ, लेकिन सामने वाला पता नहीं गले को लगने का मतलब क्या समझे, है ना. तो पता चला वहां पे उसको थप्पड़ पड़ गए, पिटाई हो गई उसकी, तो इसलिए उसने ये काम नहीं किया. ये बात लिखी हुई मैं आपको बुक की बता रहा हूं. तो वो इसको एयर होस्टेस बहुत अच्छी लगी. मैं इस पे एयर होस्टेस पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी ना इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे गए कि एयर हॉस्टेस उसको काइंड क्यों लगी थी, एयर हॉस्टेस को मिलकर उसको कैसा लगा था. तो आपको ये सारी घटना बतानी है कि एयर हॉस्टेस ने उसको एडवाइस की, उसको अलाउ कर दिया कि अपने लैब पे रख लो, और बाद में भी हेल्प करी, इसलिए उसको काइंड और जनरस लगी. वो आगे बढ़ते हैं. एज शी एडवाइज्ड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप, एज सून एज ही ओपनड द बॉक्स The otter leaped out and disappeared, creating a chaos. अब उसने एयर हॉस्टेस की बात मान ली और अपना बॉक्स रख लिया अपने लैप में, अपनी गोद में. अब जैसे रखा उसने बॉक्स खोला ना, एकदम से उछल के भाई हमारा ऊद बिलाव, जैसे हमने अभी देखा था ना आगे, तो पीछे भी देखा था अभी, जैसे बिल्ली बाहर निकल गई थी, ऐसे ऊद बिलाव निकल के बाहर भाग गया. और वहां पे एक सरदार जी थे, इंडियन पर्सन थे, टर्बन लगाए हुए थे, वो भी एकदम डर गए और वहां के आसपास के लोग भी डर गए और रैट रैट कह के चिल्लाने लगे, ओहो ये रैट आ गया, रैट आ गया. तो तब भी एयर हॉस्टेस ने उसकी हेल्प करी. क्या करा एयर हॉस्टेस ने, आइए देखते हैं. The kind air hostess helped the author again by bringing Midge back to him. एयर हॉस्टेस ने कहा आप वहीं बैठिए, आप अपनी सीट पर ही बैठिए मैक्सवेल साहब, मैं जाती हूं और आपके जो पेट है उसको कलेक्ट करके आपको लाके देती हूं. और उसने ऐसा ही किया. एयर हॉस्टेस गई और मिचबिल को उठाया और गोद में ले जाके किसको दे दिया? मैक्सवेल को, हमारे ऑथर को दे दिया, ब्रिंग बैक कर दिया. चलो जी आगे बढ़ते हैं. फाइनली दे रीच्ड लंदन, वो लंदन पहुंच गए. अब मिज जो था, अब क्या करता है, मिज के बारे में बताया गया कि मिज को किस किस चीज से खेलने का शौक था. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनो. मिज को किस चीज से खेलने का शौक था? पिंग पोंग बॉल्स होती है ना जो उछलती रहती है, बहुत हल्की सी होती है, वो पिंग पोंग बॉल से खेलने का, मार्बल से, रबर फ्रूट से, और टेरापिन जो कि वो इराक से लेके आया था, उन सब खिलौनों से उसको खेलने का शौक था. उसने क्या किया था कि इन्वेंटेड अ गेम, उसने गेम भी अपना खुद का बनाया था. जो हमारा ऑटर था, क्या गेम बनाया था? ऑन विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस. जो ऑथर का एक डैमेज, एक खराब हुआ क्षतिग्रस्त एक सूटकेस था, उससे उसने गेम बना लिया था. कैसा गेम बना लिया था वो देख लेते हैं. मिच डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल on the high end it would run down the length of the suitcase. कि उसको पता था कि ऐसे मैं अगर यूं डालता हूं बॉल को, यहां से छोड़ता हूं तो वो नीचे की तरफ जाएगी. इस तरह से उसने एक गेम बना लिया था, अपना खुद का एक गेम इन्वेंट कर लिया था. किसने? मिचबिल ने, जो ऑटर है उसने. आगे बढ़ते. अच्छा जी आ जाओ. पीपल ऑफ लंदन हैड वाइल्ड गेसेस अबाउट मिचबिल द ऑटर. जो वहां के लोग थे ना लंदन के, उनको ना वाइल्ड गैस का मतलब होता है कुछ भी उल्टा सीधा गैस कर देना, ठीक है. उल्टा सीधा गैस करना या तुक्का मारना, बहुत ही उल्टा तुक्का मारना, उसको बोलते हैं वाइल्ड गैस करना, ठीक है. तो वाइल्ड गैस क्या किया? अच्छा, वाइल्ड गैस से याद है, बहुत सारे लोग, अगर मैं कुछ शादी या फिर रिश्ता या कोई लव के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं सर आपकी शादी होने वाली क्या? ये वाइल्ड गैस ही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है. ऐसे ही वहां के लंदन के लोग भी क्या करते थे? वाइल्ड गेस करते थे कि ये ना मुझे ये एक डॉग लग रहा है, मेरे को मुझे ये एक चिड़िया लग रही है, ऐसे उल्टे सीधे गेस करते रहते थे लंदन के लोग. कुछ लोग क्या कहते थे? सम थॉट इट टू बी अ बेबी सील बोलते थे, इसको स्क्वेरल बोलते थे, कहते थे गिलहरी है, गिलहरी. कहां से गिलहरी लग रही है तुम्हें? और कुछ लोग तो उसको हिप्पो भी बोल देते थे. द मोस्ट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग was when a laborer asked what is that supposed to be. जब एक लेबर ने पूछा, सबसे शॉकिंग कौन सा था? जब लेबर ने पूछा, एक मजदूर ने पूछा कि क्या है ये, क्या करता है, कौन है ये जानवर किस तरह का है, ठीक है. इस तरह का उसने रिएक्शन दिया, तो ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था. तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी मिचबिल द ऑटर चैप्टर की. कितना मुश्किल और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा चैप्टर लगता था. अब कैसा लग रहा है बताओ?
कॉमन सी बातें है ना इसमें। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है वो सुनो। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इसके जो राइटर है ना, जो इसके ऑथर है, राइटर है, वो उन्होंने कोई मजाक नहीं किया भाई, उन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा ऑटर पाला था जिसके बारे में पहले साइंटिस्ट को ही नहीं पता था। उन्होंने एक हिस्टोरिकल काम किया था, उनके नाम पर इस ऑटर का नाम रखा गया, मिचबिल द ऑटर, मैक्सवेल्स ऑटर कहा गया। तो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट छुपा हुआ था इस कहानी के पीछे, आपको पता नहीं था, अब पता चल गया। इसलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं कि गेविन मैक्सवेल ने किस तरह से एक ऑटर पाला और क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह से फिर वो लंदन गए, वहां के लोगों ने कैसा फील किया, ये सारी चीजें हैं। एक और चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो, सारी बातें मैं एग्जाम की कर रहा हूं आपसे, कुछ भी ऐसे ही फालतू का नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो। इसमें पूछा जा सकता है कि इस कहानी में क्या हमें बताया गया है। हमें बताया गया कि इंसान अगर पेट नहीं पालता, इफ यू डोंट हैव एनी पेट, सो यू विल फील लोनली, यू फील अलोन। आपको कैसा फील होगा? लोनली, आप अलोन फील करोगे। जो पेट होता है वो आपको एंजॉय करना सिखाता है, नेचर से कनेक्ट करता है, आप अलूफ फील नहीं करते हैं, आपको उससे लव हो जाता है। सो नेचर लवर होना बहुत प्यारी चीज होती है, ये आपको पीस देता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल कहानी से इसका कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन रिलेटेड होगा। डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई हम पेट पालने से हमें क्या होता है, या इस चैप्टर से हमें क्या फायदा हुआ पढ़ के, या क्या इसकी थीम थी। तो थीम यही थी कि जो हम नेचर से लव करते, जब हम पेट पालते तो हमारी लाइफ का अकेलापन, सूनापन दूर होता है, वी स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। इस तरह की आपको इसमें बातें लिख देनी, लिखोगे। अब जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। अभी एक मोटा मोटा एक बार रिवाइंड करें क्या क्या कहानी। आओ जल्दी से देखते हैं। एक ऑथर है, एक गेविन मैक्सवेल नाम का ऑथर है, राइटर है। उसने क्या किया, वो गया, वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, वहां उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि यार मेरा पेट नहीं है, मर गया है, मैं एक ऑटर पालना चाहता हूं। फिर वो वहां गए, वहां मेल लेने गए, उसका मेल नहीं मिला, उसका दोस्त चला गया। 5 दिन बाद मेल आ गया। मेल आने के बाद वो अपने कमरे में एंटर करता है, वहां 2 अरब बैठे आलती पालती में के बैठे दिखते हैं। एक ऑटर होता है बॉक्स के अंदर चिट्ठी के साथ, वो एक गिफ्ट होता है उसके लिए। फिर वो उसको लेके उसके साथ बहुत खेलता है, कूदता है, मजा करता है। उसे देखता है, उसे पानी का बड़ा शौक है, पानी में खेल रहा है, उसको धोता भी क्योंकि उसको मिट्टी बहुत लगी हुई होती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो वापस जाना चाहता है लंदन, फ्लाइट बुक करता है, फ्लाइट बुक नहीं होती, दूसरी फ्लाइट बुक करता है। वो कहते हैं बॉक्स में रखो, बॉक्स में रखता है, खाना खाने जाता है, देखता है कि भाई बॉक्स तो ऐसा ही है, लेकिन वहां से खून टपक रहा है क्योंकि उसने काटने की कोशिश करी, इंजर्ड कर लिया खुद को। फिर वो दोबारा बॉक्स को 10 मिनट रह गए थे, भागता हुआ लेके जाता है, फ्लाइट में जाता है, एयर होस्टेस सपोर्ट करती है, उसके बॉक्स से ऑटर निकल के बाहर भाग जाता है, सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में एयर होस्टेस को लाके देती है। वो लंदन जाता है, उसके साथ वॉक करता है, घूमता है, फिरता है, लोग समझ नहीं पाते क्या जानवर है। ये पूरी कहानी है। मजा आया? भूल पाओगे क्या? नहीं। टेक्निकल वर्ड्स, सेंटेंसेस कौन से एग्जाम में इस्तेमाल करने, सब आपके सामने। आओ अब क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, इसी तरह से मैंने 10th क्लास के आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर करा रखे, पोएम्स भी करा रखे हैं, ऑलमोस्ट सभी कवर करे हुए हैं। तो वो नहीं देखे हैं तो चैप्टर नेम बाय डियर सर ऐसे लिख के सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देख लेना। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो भी कुछ बचा हुआ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं वो मैं दोबारा कराऊंगा। रिवीजन तो आपकी होगी, लाइव रिवीजन क्लास चलेगी हमारे इसी चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। अब आपको पता ही, वो बसरा क्यों गए थे भाई, वहां पे कलेक्ट करना था एक मेल जो कि यूरोप से आना था, और वहां पे वो 5 दिन रुके थे, ये हमें पता ही है। व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। मैक्सवेल्स ऑटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अननोन था, जो जूलॉजिस्ट थे उनको पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कोई रेस होती है, कोई ऐसी जाति होती है जिसमें जिस तरह जो ऑटर की वो जाति जो उन्होंने पाली थी, इसलिए मैक्सवेल्स के नाम पे रख दिया गया था। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। एंड हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में कैसे ले जाया जाना था जो हमारा मिच था ऑटर, तो उसके लिए क्या किया गया था कि इट शुड बी कवर्ड इन अ बॉक्स, और 18 इंचेस का वो बॉक्स होना चाहिए। ये चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बताया था, 18 इंचेस का हो जाना चाहिए, मोर देन 18 इंचेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। अब व्हाट डिड मिच डू टू द बॉक्स, उसने बॉक्स के साथ क्या किया था, उसने उसकी जो इनर लाइनिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और खुद को इंजर्ड कर लिया था। एंड व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कि वो इतनी प्यारी क्यों थी, वो अपनी क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों थी, ऐसा क्यों बोला उसने जो मैक्सवेल था? क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी, उसका एडवाइस किया था कि वो अपने लैब पे रख ले, वो बहुत ज्यादा उसके साथ कोऑपरेटिव थी, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलो जी, और व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड, जब बॉक्स खुल गया जहाज के अंदर, जब फ्लाइट के अंदर, तो फिर क्या हुआ था? तो एक केओस हो गया था, वो लीप्ड आउट कर गया था बॉक्स जो मिच था, इसकी वजह से लोग फ्राइटेंड हो गए थे, है ना। एक इंडियन पर्सन था विद टर्बन था, ये बता सकते हो ना, हाँ, वो भी वहां पे बहुत डर गए थे, लेकिन बाद में जो एयर होस्टेस थी उन्होंने कलेक्ट कर रहा था और ब्रिंग बैक कर दिया था ऑटर को, किसको? जो हमारा ऑथर है मैक्सवेल।
ऐसे व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने किस तरह का गेम इन्वेंट किया था? वो एक पिंग पोंग बॉल से उसने इन्वेंट किया था, जो डैमेज सूटकेस था ऑथर का, उसकी हेल्प से। वो मैंने आपको मेंशन किया, यहीं पर तो छुपे हैं आंसर, कहां से, कुछ अलग से रटना ही नहीं है। ये भी आपको लाइंस रटने की जरूरत नहीं है, ये इतनी मजेदार तरीके की लाइंस है कि इनको रटने का मतलब है खुद की बेइज्जती करना, कि आप अपने आप को कह रहे हो कि यार मैं इतना आसान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक एक बच्चा जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ना, वो भी एज इट इज लिख के आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टोरी आपके माइंड में है, वर्ड्स आपके माइंड में है, बस यूं उतार देना है। एक बार लिख के जरूर देख लेना आप बिना देखे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। why is midge species now known to the world as Maxwell's otter? बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सवेल ऑटर ही क्यों कहा जा रहा है, तो उसका आंसर अब आपको मालूम ही, मैंने बता दिया, क्योंकि भाई उससे पहले जो साइंटिस्ट थे उनके लिए अननोन थी ये वाली रेस। ये कौन लेके आया, कौन इसको किसने रिकॉग्नाइज किया? जो हमारे गेविन मैक्सवेल थे उन्होंने किया, क्योंकि वो सिर्फ ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है, वो एक नेचुरलिस्ट भी थे, उनको नेचर लवर भी थे। दोस्तों अभी यहीं पर हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, हम रिवीजन क्लास में भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको अच्छे से लर्न करो, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है सारे आंसर आप इसके बना पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। खुश हो के नहीं, वीडियो को लाइक करना कहना पड़ेगा, क्या कर देना, और कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट में बताओ। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछो। सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।